दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप अपनी नंदनों के लिए शाही बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे वाह, सलोनी भाभी आ गई है। आइए भाभी, आपका इंतजार हो रहा था। आप जल्दी से रसोई संभाल लो और हम नंदनों के लिए चाय बना दो। सलोनी ने बड़ी प्यार से बोला। दीदी आप सबको प्रणाम। तथास्तु कहकर मीनू हंसने लगी। ये हमारी हिंदी वाली भाभी है जो सदैव हिंदी में बात करती है। इनके मुंह से एक शब्द भी अंग्रेजी का निकलना मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया। इनके सामने अंग्रेजी का प्रयोग वर्जित है। ओए माय गॉड, इनका हिंदी में परिचय क्या करवाया। मेरी तो सांसें फूलने लगी। मीनू ने फिर से कटाक्ष किया। सलोनी शुभ साफ रसोई में चल दी और उसने पतीले में चाय चढ़ा दी। सलोनी की शादी को 1 साल होने को आया। सलोनी छोटे शहर से हिंदी मीडियम में पढ़ी लिखी थी। उसने हिंदी साहित्य में एमए किया था और बहुत अच्छी हिंदी बोलती थी। हिंदी भाषा पर सलोनी की पकड़ काफी अच्छी थी। वैभव सलोनी का पति घर की दुकान संभालता था। उसे सलोनी जैसी कुशल और मधुर व्यवहार वाली पत्नी चाहिए थी। घर में सास ससुर वैभव सब सलोनी से खुश थे, पर सलोनी की मीनू सलोनी से सीधी रहती थी। वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी थी तो उसे लगता था हिंदी बोलने वाले कम पढ़े लिखे सामान्य बुद्धि के होते हैं, इसलिए वो जब चाहे सलोनी का अपमान कर देती थी। सलोनी उसका बचपना समझकर माफ कर देती थी। अगर वो भी बेस करे तो घर का माहौल खराब हो सकता था। सलोनी के कोई बहन नहीं थी। वो मीनी को ही अपनी छोटी बहन मानती थी, पर मीनू को अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई पर बहुत ही अहंकार था। आज मीनू की सहेलियां घर पर आई थी और मीनू ने सलोनी का परिचय व्यंग्यात्मक रूप से करवाया। इससे मीनू का अहम संतुष्ट होता है, पर सलोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलोनी अपने ससुराल में बेहद खुश रहती है। सलोनी के ससुराल में 2 अखबार आते, एक हिंदी का एक अंग्रेजी का। सलोनी को लिखने का बहुत शौक था। वो हिंदी पेपर में कविताएं और कहानियां भेजने लगी। उसकी रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी और उसका नाम भी होने लगा। सोसाइटी में उसे लोग जानने लगे। मीनी को ये देखकर सिद्ध होने लगी। एक दिन मीनू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी भाभी घर के काम से ज्यादा अपने लेखन पर ध्यान देती, आप उनका ये हिंदी लेखन छुड़वा क्यों नहीं देती। मीनू ऐसा तो कुछ नहीं है। सलोनी अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद ही अपना शौक पूरा करती, इसमें क्या बुराई है। सलोनी की सास ने कहा, मीनू तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर और भाभी को मैं देख रही हूँ। मीनू की बोलती बंद हो गई। एक दिन मीनू सुबह उठी और जलन के मारे उसने हिंदी का अखबार छुपा दिया। हर सोमवार को अखबार में कहानी प्रतियोगिता का शीर्षक आता था, जिस पर सलोनी कहानी लिखकर भेजती थी। सलोनी अखबार ढूंढकर थक गई, पर सलोनी को नहीं मिला। आसपास किसी के हिंदी का समाचार पत्र नहीं आता था। सलोनी ने वैभव को बताया। न्यूज़पेपर वाले से फोन पर बात की। उसने कहा कि हिंदी का अखबार तो वो रोज देकर जाता है। सलोनी मन मार के रह गई। उसने घर पर पूछा तो सब इस बात से अनजान थे कि मीनू हर सोमवार को अखबार गायब हो जाता था। आखिरकार सलोनी से रहा नहीं गया। 1-2 बार उसने देखा, फिर उसने न्यूज़पेपर वाले से कहा कि अखबार घंटी बजाकर मेरे हाथ में देकर जाया कर। न्यूज़पेपर वाला ऐसे करने लगा। मीनू की ये साल भी असफल रही। लगातार
दूसरी बार सलोनी ने हिंदी कहानी प्रतियोगिता जीती और उसे नकद राशि पुरस्कार में मिली। सलोनी के हिंदी प्रेम और भाषा पर अच्छी पकड़ देकर आस पड़ोस वालों ने कहा कि सलोनी हमारे बच्चों को हिंदी ट्यूशन दे तो बेहतर रहेगा। हाँ, शाम को 2 घंटे सलोनी फ्री रहती हैं। हम रात का खाना भी देर से खाते, सास ने कहा तो सलोनी ने भी हाँ भर दी। अब सलोनी के घर पर बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। 2 घंटे में 8 बच्चे अलग अलग भेष में आते। सलोनी को आए भी होने लगी और उसका नाम भी होने लगा। सलोनी बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी विषय पढ़ाती और समझाती थी। 1-2 कुकिंग इंस्टीट्यूट से हिंदी पर क्लासेस लेने के लिए न्योते भी आने लगे और उन लोगों ने अच्छा पैसे देने का वादा किया गया। भाभी शाम को पढ़ाने जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? मीनू ने विरोध किया। खाना बनाने वाली रख लेंगे, आखिर हम 5 लोग ही तो हैं। वैभव ने सलोनी का समर्थन किया। वैभव, इंस्टीट्यूट इतना दूर है और मैं कैसे किस तरह जाऊंगी? सलोनी ने हिचकिचा कर कहा, तुम स्कूटी चलाना सीख लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मीनू फिर से सीखने लगी। भाभी स्कूटी चलाने लगेगी तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मीनी को ये बात गले नहीं उतर रही थी कि सलोनी हिंदी की अच्छी लेखिका बन गई है। वो नाम और दाम दोनों रही है। जिस हिंदी भाषा को मीनू गवार और फिसड़ियों की भाषा समझती थी, उसी में सलोनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। मम्मी पापा और भाई भी भाभी को सहयोग दे रहे। सलोनी ने स्कूटी सीख ली और वो आते जाते वक्त मीनू को उसके कॉलेज छोड़ देती थी। अब सलोनी आत्मविश्वास से भरी रहती थी। एक दिन कुकिंग इंस्टीट्यूट की सलाह से सलोनी ने नेट परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। पहली प्रयत्न में सलोनी का चयन हो गया और मीनू के कॉलेज में सलोनी की हिंदी प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में सलोनी को उसकी अध्ययन सफलता और लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। अब मीनू को लगने लगा कि वो कितनी गलत थी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका हमेशा अपमान किया। आप हिंदी बोलती थी इसलिए कभी आपका सम्मान नहीं किया और आज मेरी कॉलेज में आपको पुरस्कृत किया गया है। मैंने हमेशा आपकी राह में रोड़े अटकाए, हिंदी का अखबार छुपा देती थी। आपके कुकिंग इंस्टीट्यूट जाने का विरोध किया, आपकी स्कूटी सीखने का विरोध किया। मैं बहुत बुरी अंग्रेजी भाषा की वजह से मैं अपने संस्कारी भूल गई थी। हिंदी तो बहुत अच्छी भाषा, ये दिलों को जोड़ती है। मैंने सदा आपसे दूरियां बनाई रखी। अंग्रेजी के अहंकार में मैं सूर रही, पर आज आपकी भाषा ने मुझे भी अपना बना लिया। हिंदी बोलने लिखने वाले तो ज़्यादा बुद्धिमान होते, अपनी मातृभाषा से प्रेम करते और एक हम लोग हैं कि दूसरों की भाषा को रट कर उस पर इतराते। इससे अच्छा तो हिंदी है जो दिल से बोली जाती है, समझी जाती है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाती है, अपनेपन का एहसास कराती है। ये कहकर मीनू शुभ कहकर सलोनी के गले लग गया। सलोनी को अपनी छोटी बहन मिल